तो बच्चों इस एग्जाम्पल में हम एक नई फॉर्म सीखने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसमें बच्चों हमें दिया गया है कि हमने फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट पेड व्हेन ए सम ऑफ ₹10,000 इज ए इन्वेस्टर फॉर ए 1 year एंड 3 month एट द रेट ऑफ 8.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में है क्या, आपने देखना है कि अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट, खास ध्यान रखना है कि अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना और वो केस कौन सा है, एनुअली। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और वो केस भी एनुअली होगा, तो प्यारे बच्चों आपने याद रखना है इसमें एक चीज़ कि आपने इसे अलग अलग तरीके से निकालना है। तो उसे अलग तरीके से कैसे निकालना है, देखो बच्चों जैसे ये 1 year आ गया, तो बच्चों 3 month है, तो आपको पता है कि 1 year में बच्चों कितने 12 month होते हैं, 1 year में 12 month होते हैं। तो बच्चों 3 month का, अब आपने 3 month का बच्चों बनाना है, ईयर में कन्वर्ट करना है इसको। तो बच्चों आपने क्या करना है, ये नीचे 12 के साथ इसको डिवाइड कर देना है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। तो बच्चों 3 1 या 3, 3 4 या 12, तो बच्चों ये आपके पास बन जाएगा दिस इक्वल टू 1/1.5 4 year। तो बच्चों खास ध्यान रखना है कि जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है एनुअली के केस में, तो वहाँ पे बच्चों आपने इसे निकालना कैसे है, जब कि आपका टाइम फ्रैक्शन में या मिक्स्ड फ्रैक्शन में आया होगा। तो बच्चों आपने वहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हम रेट को सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, 8 या 16 और 1 17/2%। तो बच्चों जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली के केस में निकालना है और आपका टाइम फ्रैक्शन में होगा, तब बच्चों आपके पास अमाउंट निकालने का जो फार्मूला होगा, बच्चों सबसे पहले आपने पी लेना है 1/R/100, और बच्चों पहले आपने वो टाइम लेना है जो विदाउट फ्रैक्शन वाला है, इसकी पावर बच्चों 1 लिख देनी है। और इसी के साथ बच्चों आपने 1 प्लस जो आपका दूसरा फ्रैक्शन वाला टाइम होगा वो आपने 1/4 कर देना है, और जहाँ पे R नीचे 100 लगा देना बच्चों, और कुछ नहीं करना आपने। क्या मीनिंग हुआ कि जब भी आपका टाइम फ्रैक्शन में होगा और क्वेश्चन भी आपका बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली के केस में निकालना है और टाइम फ्रैक्शन में होगा, तो बच्चों सबसे पहले आपने जो ईयर में होगा उसे आपने मतलब अमाउंट में ऐसे लिख देना है, और इसकी मल्टीप्लाई 1, देखो बच्चों जहाँ पे भी 1 है जहाँ पे भी 1 लगा दिया, और जहाँ पे आपने वो टाइम लिखना है बच्चों जो कि आपके पास बच्चों फ्रैक्शन में दिया गया है, बच्चों वो फ्रैक्शन में टाइम दिया गया होगा जो। तो बच्चों तब आपने बच्चों आर की वैल्यू जो है वो नीचे बच्चों 100 के साथ डिवाइड कर देना, जैसा कि जहाँ पे था। देखो बच्चों अब मैं इसको सिंपल तरीके से करूँगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो बच्चों ध्यान से देखना, इसको बड़े ही तरीके से हम करेंगे। पी की वैल्यू बच्चों हमारे पास पता है आपको कि 10,000 है, 1 प्लस आर की वैल्यू बच्चों 17/2 बच्चों है, और 100 बच्चों फार्मूले का लगेगा, ऊपर इसकी पावर 1 आ जाएगी, और मल्टीप्लाई बच्चों 1 नीचे 4, और आर की वैल्यू बच्चों 17 है, और नीचे बच्चों 2 है, और 100 बच्चों इसका पहले से दिया गया है। तो प्यारे बच्चों अब जो हो जाएगा 10,000, देखो बच्चों जो हो जाएगा 1 प्लस 17 नीचे बच्चों 200 हो जाएगा, और जहाँ पे भी बच्चों हो जाएगा 1 प्लस 4 और मल्टीप्लाई 17 नीचे 200 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 200 और प्लस 17 217 हो जाएगा। तो बच्चों जो 10,000 ये हो जाएगा बच्चों 217 नीचे 200 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई, देखो बच्चों यहाँ पे कुछ बच्चे पहले इसे सॉल्व कर देंगे, लेकिन बच्चों आपको याद होगा छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं डी मास। तो बच्चों सबसे पहले हमें डिवाइड, जहाँ पे डिवाइड नहीं है हम सबसे पहले जहाँ पे मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे। तो बच्चों 1 को हम साइलेंट ही रखेंगे, मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे, 17 1 17 और 4 2 जा 8, मतलब 800 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर आप जहाँ पे भी एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 10,000, जहाँ पे 217 200 और मल्टीप्लाई, देखो बच्चों इसका आप इसके साथ एलसीएम लोगे तो ये 800
प्लस 17 मीनिंग हो जाएगा 817 और नीचे 800। तो बच्चों देखो ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल। तो बच्चों जहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 2017 मल्टीप्लाई 217 और 817 नीचे आ रहा है 8 2 जा 16। बच्चों इसे सॉल्व करने पे आपके पास आएगा 1,77,289। तो बच्चों अगर आप इसे डिवाइड करोगे 16 के साथ तो आपके पास बच्चों जो अमाउंट की वैल्यू आने वाली है ना, अमाउंट की वैल्यू बच्चों वो आ जाएगी 11,080.56। तो बच्चों आपको पता है कि जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो उसमें आप अमाउंट को माइनस प्रिंसिपल में से करते हो। तो बच्चों अमाउंट आपका कितना आ गया, अमाउंट आपके पास है बच्चों 11,080.56 और माइनस प्रिंसिपल आपके पास 10,000। तो बच्चों ये माइनस करने पे आपके पास आ जाएगा 1,080.56। तो बच्चों यही आपका आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।